morning students. This is online session of class 10th and I am discussing chapter first electricity. लास्ट लेक्चर में मैंने स्टूडेंट्स आपको डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में बताया था कि डोमेस्टिक सर्किट्स की जो वायरिंग होती है, जो सर्किट्स होते हैं, वो सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। हर एक डिवाइस के लिए, हर एक अप्लायंसेज के लिए अलग स्विच प्रोवाइड किया जाता है ताकि जब उसका यूज ना हो तो हम उसका स्विच ऑफ कर दें और बाकी जो डिवाइसेज हैं हमारी, वो हमारी कंटिन्यूअसली वर्क करती रहें, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सबको अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड होता है, सबके लिए अलग स्विच होता है और सबको हर एक डिवाइस में अलग करंट जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। अब अगर हम किसी को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसमें समझाता हूँ। अगर हमने सारी डिवाइसेज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तब क्या होगा? सारी डिवाइसेज अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इट मीन्स सपोज मान लीजिए इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो वोल्टेज होगा ये जब इस तरीके से फ्लो होगा तो इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा वोल्टेज आएगा, इसमें सबसे कम वोल्टेज आएगा और जो डिवाइस सबसे लास्ट में होगी उसको सबसे कम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि वोल्टेज धीरे 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 डिक्रीज करता रहेगा और जो डिवाइसेज लास्ट में है उसके पास बहुत ही कम वोल्टेज जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है, इसमें वोल्टेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज, कंटिन्यूअसली वोल्टेज डिक्रीज होता रहता है और जो लास्ट की डिवाइसेज है उसके पास बहुत ही कम वोल्टेज पर पहुंचता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब इसमें क्या है, करंट सबको सेम रहेगा। ठीक है, करंट क्या होगा, इसमें सेम रहेगा, करंट सेम। अगर किसी को कम करंट की जरूरत है उसके पास भी उतना ही करंट रहेगा, किसी को ज़्यादा जरूरत है तो उसके पास भी उतना ही रहेगा। जितनी भी डिवाइसेज होंगी सबके पास करंट सेम रहेगा। थर्ड, सिंगल स्विच होगा इसमें, सिंगल स्विच। सिंगल स्विच आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंगल स्विच कनेक्टेड है। अगर ये स्विच ऑन होगा तो हमारी तीनों डिवाइस ऑपरेट होंगी और अगर हमने ये स्विच ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया तो फिर कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, तीनों डिवाइसेज के लिए सेम स्विच है। अगर एक स्विच बंद हो गया या फिर ये डिवाइस मान लीजिए खराब हो जाती है तो बाद की दो डिवाइस भी वर्क नहीं करेंगी क्योंकि सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, जो करंट है, उसकी सप्लाई नहीं जाएगी आगे, तो ये डिवाइस हमारी ऑपरेट नहीं होगी। अगर एक डिवाइस खराब हो जाती है तो फिर आगे की डिवाइस भी काम करना बंद कर देंगी। ठीक है, तो सीरीज के ये डिसएडवांटेज हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। इसीलिए जो सारा वायरिंग सिस्टम है वो सब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, दीपावली पे आपने देखी होगी जो लाइट की झालर आती है, चाइनीज झालर, उसमें अगर एक बल्ब हम निकाल लेते हैं तो वो पूरी की पूरी लाइट हमारी बेकार हो जाती है। ठीक है, उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें जो सारे बल्ब्स हैं वो सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक बल्ब आपने निकाल लिया शुरू का तो वो सारे के सारे सर्किट ब्रेक हो जाता है और वो फिर काम करना बंद कर देती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। Next topic is electric power. इलेक्ट्रिक पावर स्टूडेंट्स
आपने ये जो पावर टॉपिक है ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। 9th क्लास में आपने डिस्कस किया था, वहाँ पे जो हम पावर डिस्कस कर रहे थे वो मैकेनिकल पावर था जो है, ठीक है। यानी कि जो हम मसल्स से जो कोई भी वर्क डन परफॉर्म करते हैं, या सपोज मान लीजिए हमने टेबल को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पर रख दिया, चेयर को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पर रख दिया, तो वहाँ पर जो इस तरीके की मसल्स पावर यूज हो रही है, मशीनरी सिस्टम यूज हो रहा है, ह्यूमन बॉडी यूज हो रही है, तो वहाँ पर जो पावर यूज हो रहा है दैट इज मैकेनिकल पावर। यहाँ पर जो हम पावर यूज करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली क्या है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं या कोई बैटरी इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म करती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तब जब उन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे वो हमें किसके बारे में बताएगा, पावर के बारे में बताएगा। ऑलराइट, सो पावर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, rate of doing electrical work, rate of doing electric work is known as electric power. It is denoted by capital P. It is denoted by capital P and P equal to W upon T. Alright, unit of power, unit of power, वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड को वॉट, जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ वन वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर मुझे 1 वॉट की डेफिनेशन बतानी है तो क्या बता सकता हूँ मैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर 1 वॉट होगी अगर वो 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क परफॉर्म करे, ठीक है। दोबारा सुनिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर 1 वॉट होगी या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की पावर 1 वॉट होगी अगर वो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे या फिर 1 जूल वर्क परफॉर्म करे, ठीक है। तो 1 वॉट इक्वल टू कितना होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए पावर के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब वी नो दैट आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा पीछे, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। यहाँ से W कितना है, V इंटू क्यू, और Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को लिखा जा सकता है I इंटू टी। W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, ठीक है। V इक्वल टू W इक्वल टू V आई टी, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट P इक्वल टू V आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। एंड फाइनली वी गेट P इक्वल टू V आई। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड। थर्ड, P इक्वल टू
आई स्क्वायर आर। ये क्यों हो गया? क्योंकि v इक्वल टू आई आर। जब v इक्वल टू आई आर यहाँ पर पुट कर देंगे तो i इंटू आई, आई स्क्वायर एंड r, तो p इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये आ गया। एंड p इक्वल टू, इसमें अगर मैं i की जगह क्या पुट कर दूं, v अपॉन आर पुट कर दूं तो क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन आर। ये क्यों हुआ? क्योंकि i इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 4 फॉर्मूले हैं पावर के, और 4 फॉर्मूले में जैसी रिक्वायरमेंट न्यूमेरिकल में होती है उसी टाइप का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया जाता है। ऑलराइट, कोई डाउट इसमें? कॉपी कर लीजिए। डन, राइट डाउन ए न्यूमेरिकल। Write down, an electric bulb is rated, question 1, an electric bulb is rated, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt, 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110, when it is operated, when it is operated on 110 volt, the power consumed will be, the power consumed will be, पावर, हम इस पावर इसमें कितनी कंज्यूम होगी। क्वेश्चन समझिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो रेटेड है, आपने देखा होगा रेटिंग होती है हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे कि वो 220 वोल्ट पर अप्लाई होगी और उसकी जो पावर है वो कितनी है, 100 वॉट। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर उसको हम 110 वोल्ट पर कनेक्ट कर दें तो उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट का यूज करके हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उस रेसिस्टेंस की हेल्प से हम पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया हुआ है पावर 100 वॉट एंड वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है, रेसिस्टेंस निकाल लीजिए डिवाइस का, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी 220 इंटू 220 अपॉन आर 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आर इक्वल टू आ गया 22 इंटू 22 ओम।
अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी वहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है। आर मुझे पता चल गया डिवाइस का, उस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो 22 इंटू 22 है। नाउ सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस स्टूडेंट्स, सेकेंड केस में वोल्टेज हमें दिया हुआ है V इक्वल टू 110 वोल्ट और रेसिस्टेंस अभी मैंने फाइंड आउट किया है R इक्वल टू 22 इंटू 22 ओम। अब यहाँ से पावर हम निकाल सकते हैं P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। और भी आप बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ओम्स लॉ लगा के करंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो करंट जब आप फाइंड आउट कर लोगे तब फिर P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो इस टाइप का डिफरेंट तरीके से आप इसको कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई कर, आंसर सब में सेम आएगा। ऑलराइट, चलिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 22 इंटू 22। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। 22 5 जा एंड 5 पावर आ जाएगी 25 वॉट। ऑलराइट, सिंपल है। तो यानी कि जब वो 220 पर ऑपरेट हो रहा है तब उसकी पावर 100 वॉट है, और जब वो 110 पर ऑपरेट होगा तब उसकी पावर कितनी होगी, पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो 25 वॉट। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट इस तरीके के न्यूमेरिकल में? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। पावर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है कमर्शियल यूनिट का, ठीक है। देखिए कमर्शियल यूनिट का मीनिंग क्या है, या कमर्शियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को किस तरीके से उसका बिल पे करते हैं, ठीक है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ रहता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी के रिवेंज, उस इलेक्ट्रिसिटी के बदले में हम उसको किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पे करते हैं। आप जानते हैं एक यूनिट 7 या 8 रुपए की आती है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग सपोज मान लीजिए 200 यूनिट हमने खर्च कर दिया या 300 यूनिट हमने खर्च कर दिया, तो जितना यूनिट का रेट है उस रेट से उसको मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया जाता है। तो व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। इसको हम KWH भी बोलते हैं, KWH। और ये किसके बराबर होती है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। सो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देखिए 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा, 1000 वाट इंटू 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकेंड्स। फाइनली कितना आ जाएगा ये, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड। और हम इसको क्या कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट इंटू सेकेंड। अब वॉट इंटू सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल।
3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, यानी कि एक यूनिट में हमने 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। ठीक, एक यूनिट किसके बराबर हो गया? इतने जूल के। ये रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल के नाम से भी एग्जाम में आ जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल? 1 मार्क में पूछ लेता है 1 यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कितने किलोवाट आवर के इक्वल है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इससे रिलेटेड। ए रेडियो सेट राइट नाउ क्वेश्चन नंबर, a radio set of 60 watts, a radio set of 60 watt runs for 50 hours, runs for 50 hours. How much electrical energy is consumed? How much electrical energy is consumed? How much electrical energy is consumed? देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया हुआ है इसमें? पावर दी हुई है हमें, पावर इक्वल टू 60 वाट्स। टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 50 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमसे पूछी है, यानी कि हम इसका आंसर किस में दे सकते हैं? या तो जूल में दे सकते हैं, या फिर इसका आंसर हम किलोवाट आवर में भी दे सकते हैं। दोनों तरीके से सही है। किलोवाट आवर में देंगे वो भी कमर्शियल यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, और अगर हम इसका आंसर जूल में दे रहे हैं वो भी एनर्जी की ही यूनिट है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर इसका आंसर मुझे किलोवाट में देना है तो इसको मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 60/1000 किलोवाट। ऑल राइट, नाउ वी नो दैट P इक्वल टू E/T। ठीक है, एंड E इक्वल टू, या तो यहाँ पर W लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर E लिख सकते हैं। ठीक, E इक्वल टू P इंटू T। पावर हमारे पास कितनी है? 60/1000 इंटू टाइम 50 आवर्स 50। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5 2 जा 10 एंड E इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 3 किलोवाट आवर और 3 यूनिट। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम इस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आंसर इज 3 किलोवाट आवर, यानी कि 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा वो 50 घंटे चलने के बाद। क्लियर? जो आपको नोट्स मैंने दिए हुए हैं उसमें ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको करके देखिएगा। कोई न्यूमेरिकल टिपिकल लगता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है,
अब अगर इसी क्वेश्चन में आगे आपसे दे देता कि 1 यूनिट का रेट मान लीजिए 6 रुपीज़ है, तब वो कितना इलेक्ट्रिक बिल पे करेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये 3 यूनिट, इसका मतलब क्या होगा, 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स यानी कि 1 यूनिट कितने की है, 6 रुपीज़, 3 इंटू 6 हम कर देते तो 18 रुपीज़ यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, अगर उसमें यूनिट का रेट हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ मंथ व्हाट इज़ द पेमेंट, और वो कितना उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे करेगा, तो इस तरीके से हम यूनिट का रेट फाइंड आउट करके या 1 यूनिट का रेट पता करके उसके जो जितनी यूनिट उसने खर्च की हैं वो टोटल यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल उसका पेमेंट आ जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट यहाँ पर?